दोस्तों, इजराइल और हमास के जंग को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल ने गाज़ा शहर के एक सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप के ऊपर, जिसको जबालिया कैंप कहा जाता है, जबालिया कैंप के ऊपर उन्होंने 907 किलो के बम दागे, जिनमें 195 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, 195 लोगों की मौत हो चुकी है। गाज़ा शहर के एक जबालिया कैंप के ऊपर इजराइल ने 907 किलो के बम दागे। ये इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के जबालिया कैंप के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने गाज़ा शहर के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप के ऊपर 31 अक्टूबर को ही हमला किया था और 907 किलो के बम दागे थे, जिस बम को दागने की वजह से 40-40 फीट का दो गड्ढे हो गए और दो ऐसे गड्ढे थे जो छोटे छोटे गड्ढे थे। ये जो आपके स्क्रीन पर ये जो फोटोज़ दिख रहा है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर दो 40-40 फीट के गड्ढे हैं। 40-40 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया उस बम के गिरने की वजह से, और उस दो बड़े गड्ढे के बगल में दो छोटे गड्ढे भी दिख रहा है जो उससे छोटा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बम गिरने के बाद सैटेलाइट के जरिए ली गई है। उसके बाद दूसरा हमला शनिवार को एक ऐसा हमला किया एक स्कूल के ऊपर, जिनमें 15 लोगों की मौत हो गई। और इससे पहले 2 नवंबर को भी इजराइल ने एक और स्कूल के ऊपर हमला किया था, जिनमें 27 लोगों की मौत हो चुकी थी। और हाल ही में इन्होंने शनिवार के रोज एक ऐसे स्कूल के ऊपर हमला किया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और अल जजीरा के मुताबिक स्कूल में पनाह लेने वाली एक औरत ने बताई, एक महिला ने बताई कि स्कूल के बच्चे कई दिनों से भूखे थे। जब मैंने उसके खाने के इंतजाम के लिए बाहर गई और बाहर से आ ही रही थी कि इतने में स्कूल के ऊपर इजरायली सैनिकों ने स्कूल के ऊपर हमला कर दिया, जिनमें 15 लोगों की मौत हो गई। उनमें मेरी बच्ची भी थी और वो पूरे तरह से घायल हो गई। एक दूसरी महिला ने बताई कि अब गाज़ा शहर में यूएन तक के स्कूल भी सेफ नहीं है, अस्पताल तक भी सेफ नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल ने हमास के नाम पर, हमास को मिटाने के नाम पर गाज़ा शहर के बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एम्बुलेंस गाड़ी तक को निशाना बना रही है। अल जजीरा के मुताबिक ही एक और महिला ने बताई कि हमारे बच्चे खून में लथपथ हैं, हमारे पास खाना पानी बिजली नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास अब कपड़े भी नहीं बचे हैं। अल जजीरा के मुताबिक गाज़ा शहर के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि गाज़ा में इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी होने की वजह से 2200 ऐसे लोग हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, जिनमें 1250 बच्चे हैं। इजरायली सेना मस्जिदों के ऊपर भी हमला कर रही है, अस्पतालों के ऊपर भी हमला कर रही है। यूएन का कहना है कि अब गाज़ा शहर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सुरक्षित बची हो। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो सीज फायर का ऐलान करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के तरफ से ये बयान आ रहा है लगातार कि हम सीज फायर पर राजी नहीं हैं, हम सीज फायर करने को तैयार नहीं हैं। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल गए थे और इजराइल में जाकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि अगर सीज फायर की गई तो उसके दौरान हमास को हथियार इकट्ठा करने का वक्त मिल जाएगा। हालांकि इजराइल ने जो जबालिया कैंप के ऊपर 31 अक्टूबर को 907 किलो के बम दागे थे, जिनकी वजह से 40-40 फीट का बड़े बड़े दो गड्ढे हो गए, इसको लेकर के अमेरिका ने इजराइल से सवाल पूछा है। फिलहाल गाज़ा शहर के कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा है जो सुरक्षित हो। गाज़ा शहर में लगातार इजराइल की तरफ से जुल्म जारी है, इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है। अब कुछ अपने देश की खबरों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़े बड़े नेता यहाँ से वहाँ जाते हैं, सभा करते हैं और उस सभा में अपने वोटरों को इकट्ठा करते हैं। इसी चुनाव के दौरान मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कहा कि सरकार 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन देगी। तो आप तो जानते हैं कि आखिर सरकार इस तरह की बातें क्यों करती है, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो सरकार इस तरह की बातें तो करेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।